अभी एक्सरसाइज 1.1 में से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हर लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं और ये गिवन है कि दोनों इक्वल हैं। ये पहला मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 इक्वल है 0, -7, 3, 2d। अगर गिवन हो कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो गया, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। यहां देखें a प्लस सी इक्वल है 0 के और c माइनस 1 इक्वल है 3 के। इनको लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। फिर है हमारे पास c माइनस 1 इक्वल टू 3, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर थर्ड इक्वेशन देखें जरा, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, और फिर हमारे पास है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 3, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 4। a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस 2b इक्वल टू -7, c माइनस 1 इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब देखा जाए तो कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें किसी भी अननोन की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल c माइनस 1 है, इसमें एक ही अननोन है c, तो यहाँ को अगर मैं 2 को सिंप्लीफाई करूंगा c की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह फोर्थ में देखें सिर्फ d इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं यहां से d की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर c की वैल्यू सेकंड में से निकालूं और पहली में पुट कर दूं तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, और a की वैल्यू यहां डाल दूं थर्ड में तो b की वैल्यू आ जाएगी, और ये तो इंडिपेंडेंट है। तो पहले ऐसा करते हैं, सेकंड को सॉल्व करते हैं। 2 इम्प्लाइज का मतलब ये हुआ कि हमने 2 के ऊपर काम करना है। ये देखें c माइनस 1 लिखा हुआ है, c माइनस 1 इक्वल टू 3 है। -1 को शिफ्ट कर दें उधर, 3 प्लस 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको पुट कर दें, पुट इन 1 इम्प्लाइज 1 में देखें जरा, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और a आ जाएगा, 4 को वहां कर दें, -4। a जो है उधर 4 को शिफ्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इनकी जो वैल्यूज हैं उनको शिफ्ट कर देते हैं 3 में। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज a की जगह बली पुट करें, -4 प्लस 2b -7,
-4 को वहां शिफ्ट कर दें, 2b -7 + 4, और यहां से देखें 2b जो है उधर रह जाएगा -3, b की वैल्यू आ जाएगी -3/2, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, ये c की वैल्यू है। अब रह गया d, तो 4 इंप्लाइज 4 में हम दो काम करेंगे, 2d को उठा के इधर ले आएंगे और 6 को उठाकर उधर ले जाएंगे, तो 4d - 2d = माइनस हो रहा है 6, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे, ये 2d आ जाएगा = 6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो d की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 4 हमारे पास अननोन थे, A B C D, तो हमने उनको आपस में सिंप्लीफाई किया और हमारे पास है आंसर आ गया। थैंक यू।